नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क टू न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। गरीब परिवारों को मिलेगा 25,000 बंगाल रूपश्री परियोजना। यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता देने के लिए बनाई गई है। योजना के तहत गरीब परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 25,000 रुपए की मदद दी जाती है। बंगाल सरकार विधवा को देगी 1,000 रुपए महीना। पश्चिम बंगाल की सभी अविवाहित लेकिन विधवा महिलाओं और लड़कियों को 1,000 रुपए की पेंशन के रूप में मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। केवल पश्चिम बंगाल के स्थायी निवासी और वे लाभार्थी जो कम से कम 10 वर्षों से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। गरीब परिवारों की महिलाओं को दिया जाएगा 500 बंगाल मां योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह की पेंशन देने की घोषणा की थी, ताकि वे अपने परिवार के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकें और किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करें। बंगाल में वोटर लिस्ट में दनादन जोड़े जा रहे हैं नए मतदाताओं के नाम। 9 गुना तक हुआ इजाफा, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा। चुनाव आयोग ने हमें इस योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। इसे पिछली दिल्ली विधानसभा चुनावों में आजमाया गया था और मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। मोदी बंगाल में 3 नई मेट्रो परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने बंगाल दौरे के दौरान 3 मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राज्य के लिए 1,200 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वह दमदम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल दौरे से पहले पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जनता के गुस्से का हवाला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोना एक्सप्रेसवे और मेट्रो रेलवे विस्तार सहित 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के प्रति बढ़ते जन असंतोष पर प्रकाश डाला और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में विकास के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोलने पर छात्रों पर हमला। हिंदी भाषी व्यापारियों ने उन्हें बांग्लादेशी करार दिया। मोबाइल फोन कवर की कीमत को लेकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के 4 छात्रों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद उत्तर कोलकाता के सियालदह स्टेशन क्षेत्र में हिंदी भाषी व्यापारियों के एक समूह ने बंगाली भाषा में बात करने पर उनकी पिटाई कर दी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को बंगाली बोलने पर पीटा गया, बांग्लादेशी कहा गया। पश्चिम बंगाल के सियालदह बाजार के दुकानदारों के एक समूह ने बुधवार रात कथित तौर पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों की पिटाई की और उन्हें बांग्लादेशी कहा। कर्नाटक में एकता, बंगाल में दूरी। ममता के पीएम मोदी के कोलकाता मेट्रो उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की संभावना। सूत्रों से पता चला है कि निमंत्रण भेजे जाने के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 24,000 स्कूल नियुक्तियों को रद्द करने के खिलाफ पश्चिम बंगाल की पुनर्विचार याचिका खारिज की। बंगाल सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 के अपने फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 24,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। अगले 2 दिनों में बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। आईएमडी कोलकाता 21 अगस्त। पीटीआई। आईएमडी ने गुरुवार को कहा कि गंगीय पश्चिम बंगाल में ऊपरी वायु परिसंचरण और एक सक्रिय मानसून ट्रफ के कारण अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल 100 दागी शिक्षकों ने नई भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया। खारिज। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSC ने नई भर्ती प्रक्रिया के लिए 100 शिक्षकों के आवेदन खारिज कर दिए हैं। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। इन शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में नौकरी पाने के तरीके के कारण दागी के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा
अमान्य घोषित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रमुख पुलों, राजमार्गों, बिजली संयंत्रों और मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वह 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का दौरा और उद्घाटन करेंगे। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में चुनौतियां। बंगाल एसआईआर अभ्यास भाजपा की संगठनात्मक पहुंच का परीक्षण करता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कई ब्लॉकों में भाजपा का संगठन या तो बहुत कमजोर है या पूरी तरह से अनुपस्थित है, जिससे चुनाव निकाय को पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराने में बाधा आ रही है। यूबीजेई परिणाम, पश्चिम बंगाल नीट यूजी काउंसलिंग 2025 में देरी। छात्रों ने स्पष्टता की मांग की। चूंकि यह मुद्दा अभी तक अनसुलझा है, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को धमकी दी कि यदि यह मुद्दा अधर में लटका रहा तो अगले सप्ताह से राज्यव्यापी सड़क विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। चुनाव आयोग बनाम पश्चिम बंगाल। चुनाव अधिकारियों को कौन नियंत्रित करता है, चुनाव आयोग या राज्य? 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के बीच विवाद एक लंबे समय से विवादित प्रश्न पर आधारित है। क्या चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित होते हैं या संबंधित राज्यों द्वारा? रिश्वत मामले में बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को अदालत की मंजूरी मिली। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को नोटिस भेजकर 12 सितंबर को अदालत में पेश होने को कहे, ताकि उन पर लगे आरोप उन्हें पढ़कर सुनाए जा सकें। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर 1600 किलोमीटर से अधिक बाड़ लगाई गई। केंद्र ने राज्यसभा को बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि पश्चिम बंगाल में 2216.7 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा में से अब तक 1647.696 किलोमीटर पर बाढ़ लगा दी गई है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।